नमो वार्यालम नमो वज्रायालम नमो द्वे सवसाहूरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे सुंदरस्य सिद्ध्यर्थम सुंदरस्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्सुभाभाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे एकमेव हि तत्स्वाद्यम विपदा मपदम पदम अपदान एव भाषन्ते पदानन्यान यत्पुरः। हमारे भगवान संपदा देते नहीं, बिना संपदा के सुखी होने का मार्ग बताते। सामग्री देते नहीं है, बिना सामग्री के सुखी होने का मार्ग बताते। वो आत्मन तुम्हारा स्वभाव है सुख। तुम्हें सुखी होने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। सुख शक्ति पर से निरपेक्ष है। ये विपरीत मान्यता है, कुछ होगा तो सुखी होंगे हम। अरे कुछ होगा ये गोलमोल क्यों करते हो भाई? आत्मज्ञान होगा तो सुखी होंगे। बिना आत्मज्ञान के सुख का भेदन नहीं होगा। सुख स्वरूप तो है त्रिकाल, लेकिन आत्मज्ञान के बिना सुख का भेदन नहीं होगा। भगवंतों ने क्या कहा? तेरी प्रभुता संयोगों से निरपेक्ष है। अकेले बैठे तो भी उतनी प्रभुता है और भीड़ बैठी है तो भी उतनी प्रभुता है। कोई कमी नहीं है और इससे कोई बढ़ोतरी नहीं है बाहर में। चाहे 50 लाख की भीड़ हो, चाहे कोई, इससे क्या मतलब? इससे तेरा अपना बड़प्पन मानना, ये प्रभुता का मद है। दोनों में अंतर बताया था पहले। पर से अपनी प्रभुता मानना ये प्रभुता का मद है, और पर से भिन्न अपनी प्रभुता जानना ये प्रभुता। प्रभुता प्रकट करने का उपाय है। क्या कहा? पर से प्रभुता मानना ये प्रभुता का मद है। पर से भिन्न अपनी प्रभुता जानना, स्वाभाविक प्रभुता जानना, ये प्रभुता प्रकट करने का उपाय है। ऐसे ही 8 प्रकार के मदों में लगा लेना। पर से ज्ञान मानना, ज्ञेयों से ज्ञान मानना, इंद्रियों से ज्ञान मानना, प्रकाश से ज्ञान मानना। क्षयोक्षम कम हो तो हम अल्प ज्ञानी है, ये दीनता होना। क्षयोक्षम अधिक हो तो हम बहुत ज्ञानी है, अभिमान होना, ये ज्ञान का मद है। और पर से भिन्न हमारा ज्ञान, हम तो सहज ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसा जानना ये ज्ञान है। पर से ज्ञान का संबंध नहीं जोड़ना। और एक बात और समझ लेना, हमारा ज्ञान पर के लिए नहीं है। ज्ञेयों को जानते रहें, राग द्वेष करते रहें, उनमें भटकते रहें, इसके लिए हमारा ज्ञान नहीं है। कुकथा के सुनवे को 2 कान मड़े हैं, दोनों बंद हैं, हमें नहीं सुनना। ऐसे पर को जानने के लिए हमारा ज्ञान नहीं है। ये बड़ी
बड़ा पागलपन है, बड़ी भूल है। पर पदार्थों को जानने में अपना उपयोग भटकाता है। पर पदार्थ ज्ञान में आ जाएं, उन्हें अपना मानता है और दुखी होता है। कोई दूसरा दुखी करता नहीं है तुम्हें। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, वस्तु का स्वरूप है। या कोई हमें ज्ञानी नहीं बनाता, कोई हमें अज्ञानी नहीं बनाता। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अग्नि को उष्णता का प्रमाण पत्र कोई दे दे या नहीं दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मिश्री को मिठास का प्रमाण पत्र दे दे। पहले चर्चा की, देखो भाई, कोई पित्त ज्वर वाला मिश्री को चाखे और कहे मिश्री कड़वी है, तो भी मिश्री कड़वी नहीं है। उसकी मान्यता में भूल है, उसको पित्त ज्वर हुआ है, मिश्री तो मीठी ही है। तुझे पित्त ज्वर हुआ, तुझे कड़वी लग रही है। कोई आत्मा को दुखी कहे तो भी आत्मा दुख रूप नहीं है भाई, उसने आत्मा समझा नहीं है। जो आत्मा है वहां तक पहुंचा नहीं हुआ है। दुर्बुद्ध यो ही और बहुविध आत्मा पर को कहे, उसने शरीर को आत्मा मान लिया है, संयोगों को आत्मा मान लिया, संयोगी भावों को आत्मा मान लिया। वो पहुंचा ही नहीं स्वभाव तक। बड़ी सुंदर चर्चा है। एकमेव हि तत्स्वाद्यम, स्वाद्यम स्वादने योग्य है, वेदन करने योग्य है। पहले एक चर्चा की थी, देखो भाई, जहर का स्वाद पुस्तक में लिखा है सो ही मान लो। हम तो खा करके मानेंगे, मर जाओगे फिर क्या मानोगे? उस मानता से क्या फायदा होगा? जो कह रहे हैं सो ही मान लो। संसार में दुख है, कह रहे हैं हम, सो ही मान लो भैया। जिनवाणी में लिखा है सो ही मान लो। संसार में दुख है, नहीं हम प्रत्यक्ष देखेंगे। एक तो तुम्हारा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, और तुम देखोगे क्या? प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने देख करके ही लिखा है। लेकिन अमृत का स्वाद पढ़ करके और सुन करके ही नहीं मान लेना, अमृत का आस्वाद प्रत्यक्ष लेना। क्यों? कि अमृत खाने पीने से अमर होते हैं, ये पढ़ने से अमर नहीं हो जाएंगे। अमृत पीने से अमर होते, ये पढ़ लें, ये सुन लें, वह पीने योग्य है। एक सार शब्द का प्रयोग होता है, 3 भवन में सार, वीतराग विज्ञान था। सार का अर्थ उत्तम भी होता है और सार का अर्थ ग्रहण करने योग्य भी होता है। तो ये सार चीज है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, अपनी प्रज्ञा से ग्रहण करो। आत्मा दुखी नहीं है, जो दुखी है वह आत्मा नहीं है। व्यवहार मय का विषय है, आत्मा दुखी होता है तो केवल अपने को भूल करके ही दुखी होता है, किसी और कारण से दुखी नहीं है। अपनी कसाएं ही अपने लिए दुख का कारण है, कोई पर पदार्थ दुख के कारण है ही नहीं, त्रिकाल में नहीं हो सकते। और ये बहुत अच्छी बात है।
अपनी कसाय से दुखी है तो अपनी कसाय मिटाकर सुखी होने के लिए दरवाजा खुला है, हम स्वतंत्र हैं। और पर के कारण से दुखी हो तो सुखी होना भी पराधीन हो जाए। पर के कारण से जो दुखी हो गए तो अब उसकी पर की मर्जी पर हम हाजिर हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें। वस्तु स्वभाव में तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी पर को जो अपना दुख का कारण मानता है वह अनंत काल में भी सुखी नहीं होता, करोड़ों उपायों से भी सुखी नहीं होता, नहीं होता। बस ये समझ लो, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य, परमार्थ। पर को दुख का कारण मानने वाला सुखी नहीं होता। यह है वस्तुनिष्ठ कथन, द्रव्यान योग का कथन। चरणान योग में अगर इसे आपको ट्रांसलेशन करना है तो कैसे करोगे? हम भी पर को अपना दुख का कारण मानेंगे तो सुखी नहीं होंगे। पर को दुख का कारण मानने वाला कभी सुखी नहीं होता, अनंत काल में सुखी। और चतुष्टय को घटाएं तो पर को दुख का कारण मानने वाला भी कभी सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, और किंचित मात्र भी सुखी नहीं। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान ने धर्म बताया है, धर्म बनाया नहीं है, घर की पंचायत नहीं है। वस्तु की अचलित मर्यादा है, उसे समझ करके तुम मर्यादा में रहना सीखो। मर्यादा में रहना माने मर्यादा में सोचना, मर्यादा में बोलना, और फिर मर्यादा में फिर रह पाओगे। जब तक मर्यादा में आप सोचोगे ही नहीं, विचार ही नहीं करोगे, आपके विचार मर्यादित नहीं होंगे तो वचन मर्यादित नहीं होंगे। अनर्गल बोलोगे, चाहे कुछ बोलोगे, और फिर चाहे कुछ करोगे बेमर्याद। तुम्हारी मर्यादा ज्ञान मात्र, बस जानने तक है। इसके अलावा कुछ करने में तुम समर्थ ही नहीं, तुम्हारी मर्यादा के बाहर का काम है। शरीर की जो अवस्था बने ज्ञान में आवे उसे जानते रहो, बस ये तो तुम्हारी मर्यादा का काम है। लेकिन उसे अनिष्ट मान करके दूर करना चाहो, ये तुम्हारी मर्यादा का काम नहीं। एक में भी तत्स्वाद्यम, विश्व में अनंत द्रव्य हैं, लेकिन स्वादने योग्य एक ही है। और एक का स्वाद लिए बिना न जाने किन किन के लिए स्वाद के लिए लग जाता है। यह जीव रसना इंद्री का आसक्त क्यों होता है? हालांकि इस स्वाद से उस स्वाद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी विचार करें तो रसना इंद्री का आसक्त हुआ। आम लाओ, अमरूद लाओ, नींबू लाओ, मिश्री लाओ, लड्डू लाओ, ये आसक्ति क्यों है? अपना स्वाद नहीं लिया, अपना स्वाद। भोजन बहुत बढ़िया है, दाल बढ़िया बनी, सो बढ़िया बढ़िया बनी, सो ज्यादा खा गए, और फिर वेदना कौन भोगेगा? अरे दाल स्वादने योग्य नहीं है तुम्हारे। एक में तत्स्वाद्यम, एकम एव स्वाद्यम, एक ही स्वाद नहीं होगा। क्यों? उसका स्वाद आनंद रूप है। अनेक स्वादने योग्य क्यों नहीं है? उनका स्वाद आनंद की कल्पना रूप है। मजा आ गया, ये कल्पना तो करता है लेकिन मजा आता नहीं है।
वहां थिरता नहीं है, टिकता नहीं है, लीनता नहीं है। एक हंसी की बात बताई थी आपने, भोजन किसी ने किया, आज तो तृप्त हो गए, बहुत बढ़िया भोजन हो गए, तृप्त हो गए। तो हमने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, तृप्त हो गए, या शाम को जरूरत नहीं है, कल जरूरत नहीं होगी। तृप्त हो गए ये कह रहा है, और अब शाम को क्या खाना है, सवेरे क्या खाना है? अरे भगवान, तृप्त कहाँ है? तृप्त तो त्यागी होता है, तत्व तो निर्वांछक होता है। सुखी को वांछा नहीं होती, वांछावान सुखी नहीं होता। यहां वांछा है, कहां सुख कहां है? आज तो तृप्त हो गई, तृप्त हो गई, झूठ बोल रहा है। पर से तृप्त कोई होता ही नहीं। आत्मा की तृप्तता, आत्मा की तृप्ति, तत्व परिणति पर से निरपेक्ष है। जो शक्तियां हैं पर से निरपेक्ष हैं कि नहीं? तो एक तृप्ति जो है वो भी पर से निरपेक्ष है। एक दानी व्यक्ति 3 दिन का भूखा खाने के लिए तैयार बैठा, सामने आ गया एक बूढ़ा आदमी, 7 दिन के भूखे हैं, कज मिलो नहीं, उठा करके थाली दे दी और स्वयं तृप्त हो रहा, देने का संतोष। हमने कल भी आपसे कहा था रात को, देखो ट्रांसलेशन सीखो, नहीं तो नहीं आएगी बेड़ा। अच्छे अदल बदल करना सीखो वाक्यों का। जैसे कल कहा था ना, कुत्ता ये समझता है मैं गाड़ी चलाता हूं। अरे जो ये समझता है मैं गाड़ी चलाता हूं, घर की हो चाहे समाज की हो चाहे देश की हो, वो कुत्ता होने वाला है। अगर उस समय में आयु बंद हो गया तो कुत्ते पर्याय में जाएगा यार। अच्छे कार्य आत्मसंतोष के लिए किए जाते हैं। मतलब अगर आप अच्छे कार्य नहीं करोगे, और करने का मतलब करना, कराना, अनुमोदना, कभी संतोष नहीं आएगा। कभी संतोष आएगा ही नहीं आपको। अच्छे कार्य अगर अनुमोदना करोगे तो भी संतोष आएगा, लेकिन अच्छे कार्य नहीं करोगे तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। अच्छे कार्य संतोष के लिए किए जाते हैं, मान के लिए नहीं, वो अलग व्यवस्था है, वो अर्थ अलग है उसका। यहां ये कहते हैं तुम्हें अगर संतुष्ट होना है, तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे कार्य करो अगर संतोष नहीं। अब वो 7 दिन वाले भूखे को उसने भोजन दे दिया। अब उससे पूछो पसंद, उसे लगने लगा आज हमने भूखे को भोजन करा दिया। अब अंतर इतना है, लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार वाले अच्छे कार्य होते हैं। धर्म व्यवहार में, मोक्ष मार्ग में जिन्हें लोग अच्छा कहता है वो भी अच्छे थोड़े ही हैं। मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखा अच्छा क्या है? अरे जो सच्चा है वही अच्छा है, जो अपना है वही अच्छा है। एक गरीब आदमी को भी अपनी झोपड़ी अच्छी लगती है, तुम्हें अपना महल नहीं अच्छा लगता? एक गरीब आदमी को भी झोपड़ी अच्छी लगती है, तुम्हें अपना महल अच्छा नहीं लगता? तुम्हें अपना जानना 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 ज्ञाता रहना अच्छा नहीं लगता?
कुछ नहीं। वस्तु का स्वरूप है, कसायों के धन है, मोह की कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं। ये हमारे मोह का दंड है, कसायों का दंड है। सामने संयोग है वो पूर्व कर्म का दंड है, और सामने वर्तमान में जो प्रवृत्ति है वो वर्तमान के परिणाम का, वर्तमान की कसाय का दंड है, कसाय का दंड है। राग आग दहे सदा। जो सच्चा है, अपना है, वही अच्छा कार्य है। और अपना कार्य क्या है? अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, यही अपना कार्य है। बाद बाकी विश्व में कोई अपने कार्य नहीं। पर को अपना न मानने वाला जीव अपना कार्य समझ सकता है, पर को अपना मानने वाला पर के कार्य को अपना कार्य समझता है। दुकान चलाना अपना काम है, झाड़ू लगाना अपना काम है, रोटी बनाना अपना काम है। अरे ये अपने काम है तो पुजारी के कौन सी काम है? बाल बच्चों की व्यवस्था करना अपना काम है। अरे अपना काम बाल बच्चों को भिन्न जानना है, उनकी व्यवस्था करना अपना काम है। खड़े हो जाए जो व्यवस्थापक हो तो उनके पुण्य की वजह से ज्यादा कर सकते हो तुम? बच्चों के पुण्य की ज्यादा अपना उनके लिए कुछ कर सकते हो सामग्री, और उन्हें धर्म में लगे बिना सुखी कर सकते हो? वे बच्चे अगर धर्म से दूर हैं तो उन्हें सुखी कर पाओगे? तृष्णा में पड़े रहेंगे, टेंशन में पड़े रहेंगे, उन्हें सुखी नहीं कर पाओगे। ये कर्तृत्व के अहंकार से भरा होने पर भी नहीं करता है, इसलिए अहंकार छोड़ दो, हम करते हैं। क्या कर पाए तो? इतना नुकसान कर दिया उसने, भैया ने कर लिया। कुछ कर पाए, रोक पाए? अगर वो लाभ कर लेगा तो तुम्हें ये लूगा हमारी बुद्धि से चला तो वो इसलिए लाभ हो गए। बस ये है बात बाकी। भैया अपना लाभ हानि संयोगों से नहीं, अपनी लाभ हानि अपने परिणामों से है। अपना भला बुरा संयोगों से नहीं, अपना भला बुरा अपने परिणामों से। तुम क्या कर पाओगे? भयभीत होते रहो, आकुल व्याकुल होते रहो, शरीर का परिणाम नहीं बदल पाओगे। क्या कर पाओगे? कोई चाहता है रोगी होना, लेकिन ध्यान रखना पाप के उदय में जैसे रोग बिना चाहे होते हैं, ऐसे ही पुण्य के उदय में भोग बिना चाहे मिलते हैं। नहीं चाहो और तो भी जबर ना है। सब रिद्धि सिद्धियां ना तो होकर उनके चरणों पर खेली हैं। किनके चरणों पर? अभी उसमें नहीं लिखा होगा, लेकिन लिखा है जो अपने में खेले, जो केल करें शिव मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग में खेले, केल करें शिव मार्ग में जगमाए जिनेश्वर। सब रिद्धियां सिद्धियां आकर के अपने आप प्रकट हो गए। पुण्य को हे मानने वाले जीव को ही, ज्ञानियों को ही उत्कृष्ट पुण्य होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य को उपादेय मानने वाले जीवों को उत्कृष्ट पुण्य नहीं होता। पुण्य भी उत्कृष्ट नहीं, धर्म की बात नहीं है। होता है समझ वैसी कितना ही कहता है इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, वैसे ही मिलेंगे वो इंद्रादिक पद। कहता रहे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और उसको ही मिलेंगे, और चाहने वाले को नहीं मिलेंगे। देखो सामाजिक स्थिति में भी आप सोच लेना, जो पद चाहते हैं वे पद के योग्य नहीं होते। प्राय जो पद चाहते हैं वे पद के योग्य नहीं होते, और जो पद के योग्य होते वे पद चाहते नहीं।
आप देख लेना और कहीं भी धोखा मत खाना। जो पद नहीं चाहते उन्हें ही बनाना, पर उन्हें ही पद पर पदासीन करना, अगर तुम्हें सुचारू रूप से व्यवस्था चलानी है। और अगर पद चाहने वालों को पद मिल गया तो आफत हो गई। वे उस पद का दुरुपयोग करेंगे, उस पद पर चढ़ करके मनमानी करेंगे, अपनी कसायों का पोषण करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं। और ये अकेले पद के बारे में नहीं, सबके बारे में। जो पुण्य चाहता है उसको पुण्य होता नहीं, और जो पुण्य नहीं चाहता, हे मानता, उसको पुण्य अपने आप होता। जो वैभव चाहता है उसको वैभव मिलता नहीं, और जो वैभव नहीं चाहता उसकी वैभव अपने आप आ गया। तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट वैभव संभव शरण का है। बताओ किनको होता है? चाहने वालों को होगा। जिस संभव शरण में इंद्र और चक्रवर्ती ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, उस वैभव का क्या कहें। और वो वैभव किनको होता है? चाहने वालों को नहीं, बीतरा के होगा वो। इससे सुंदर दृष्टांत आप कहां सोचोगे? विचार करो। इसलिए सर्व प्रकार की चाह को निस्तार जान करके निर्वांचक हो, चाहने से नहीं मिलेगा। वैभव चाहने वालों को वैभव नहीं मिलती, भोग चाहने वालों को भोग नहीं मिलती। सैकड़ों ऐसे सोच रहे हमारा ब्याह हो जाए, और वो अपने मस्त है, उसका विवाह हो रहा है, हमें नहीं करना, और जबरन हो रहा है। सीता के स्वयंवर में आपको बताया था ना, अनेक राजकुमार बैठे थे, लेकिन राजकुमारों में कमी क्या थी? वे सीता की ओर देख रहे थे। राजकुमारों में उनमें कमी क्या थी? सुंदर नहीं थे क्या? कि राज्य नहीं था उनका? उनके पास पैसा नहीं था क्या? बुद्धि नहीं थी क्या? नहीं था उनके पास। वे सीता की ओर देख रहे, सील नहीं एक तरह का, ये समझ लो। अरे जो तेरी ओर देखा उसकी ओर तेरे देखना कलंक है तेरे। भिखारी भिखारी से भीख नहीं मांगता, अब क्या कहें हम। और रामचंद्र जी अपने आराम से ऐसे बैठे। रावण दिखाना चाह रहा है और रावण की ओर सीता देख नहीं रही। अरे तेरी ओर सब देखें तो तू धन्य नहीं होगा, तू अपनी ओर देखे तो धन्य होगा। तू अपनी ओर देखेगा तो तू धन्य होगा, सब तेरी ओर देखने लगे तो धन्य नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे प्रयोजन परक कथन है, प्रयोजन परक कथन है। हम नहीं कह रहे, लेकिन लोक का दृष्टांत है। घर में कोई बीमार हो तो इंजीनियर को बुलाओगे क्या अध्यापक को बुलाओगे क्या पंडित जी को बुलाओगे, डॉक्टर को बुलाओगे? मकान बनाना हो तो इंजीनियर को बनाओगे कि डॉक्टर को बनाओगे? तो सुखी होना है तो एक नहीं तत्स्वाद्यम, ये प्रयोजन परक है। एक के आस्वादन से तेरी चाह मिटेगी, तू सुखी होगा। जो तुम चाहती हो वह एक में मिल जाएगा। भाजपा की जितने पदार्थ हैं, तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी भटको, कहीं का आस्वादन करो, तब नहीं हुआ। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। इसमें तृष्णा की खाई भरना तुम्हें नहीं आता, करें क्या हम?
वो डाल डाल करके भरना चाहते हो, जोड़ जोड़ करके सुखी होना चाहते हो, भोग भोग करके सुखी होना चाहते हो, पर को अपने अनुकूल बना बना करके सुखी होना चाहते हो, देख देख करके सुन सुन करके सुखी होना चाहते हो। क्या कह रहे हो जी? अरे कह रहे हो हमें क्या लेने देने? भगवान क्या कह रहे? तू भगवान ऐसो सुनता नहीं है, ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी मौत कह रहा है। स्पर्श स्पर्श करके सुखी होना चाहता है, स्वाद स्वाद लेकर के सुखी होना चाहता है, सूंघ सूंघ करके सुखी होना चाहता है, देख देख करके सुखी होना चाहता है, सुन सुन करके सुखी होना चाहता है, इंद्रिय के विषयों में आसक्त है। और इंद्रिय के विषयों में जो जीव आसक्त है उसे मौत मिलती है। बोलो। अरे अकेला भौरा थोड़ा नहीं, हाथी कहां मरता है? आप समझते होगे हाथी में इतनी ताकत है, तुम्हें सूंड में लपेट के फेंक दे, और उसके ऊपर आदमी सवार है, अंकुश की मार सह रहा हाथी। कैसी? क्यों? उस पूरे गड्ढे को ठोस समझ बैठा। हथनी में आसक्त हो गया। और एक बहुत सुंदर बात है जो आप कभी कभी गलती करते हो, विरोधी को देख करके उत्तेजित हो गया। हाथी दूसरे हाथी को देख करके उत्तेजित हो गया, उससे लड़ने में अपनी शक्ति चला गई। अगर तुम्हें बंधन में नहीं पड़ना हो तो किसी को विरोधी समझ करके उत्तेजित मत होना। जो उत्तेजित होता है वो अपने को कमजोर करता है। कर्णान योग से भी आप विचार करो तो उत्तेजना द्वेष भाव में है। द्वेष भाव से पाप का बंध होता है और आत्म शक्ति का घात होता है कि नहीं होता? शारीरिक शक्ति का भी घात होता है कि नहीं होता? वो हाथी विरोधी हाथी को देख करके उत्तेजित हो गया, दौड़ पड़ा लड़ने के लिए और गड्ढे में गिर करके मर गया, बंधन में पड़ गया। हाथी को बंधन में डालने वाला मनुष्य नहीं है, हाथी को बंधन में डालने वाली हाथी के मोह राग द्वेष है, हाथी के स्वयं के। तुम्हें बंधन में, गृहस्थी के बंधन में कौन डाल रहा है? किसने डाला? तुम्हारी राग ने। कौन अटकाए है? जब तुम्हें 6 खंड का वैभव छोड़ करके 96 रानियां छोड़ करके चले जा सकते हैं तो तुम एक को छोड़ करके क्यों नहीं जा सकती? पराधीनता थोड़ी है, तुम्हारी मोह के कारण तुम अटके हो। क्या करें? क्या करें? वेद ज्ञान करो। जब तुम्हारे अंदर में ये प्रश्न आया क्या करें, बहुत जगह खड़े होकर के अब क्या करें, तो एक प्रश्न उठा लेना तुम अपने अंदर में, कर क्या सकती है? सो ही करो। कर क्या सकते हैं ये बताओ, सो करो। जो कर नहीं सकते वो करने जाओगे तो मरोगे। तो वस्तु के परिणमन को तो आप बदल नहीं सकते, इसलिए कर्तव्य बुद्धि करने से तो कोई लाभ नहीं, अध्यवसानों से तो बंद होगा। कर क्या सकते हो? वेद ज्ञान कर सकते हो। अरे वो वेद ज्ञान तो मोक्ष की मार्ग की बात है, अध्यात्म की बातें हैं। अब जो बताओ रोटी तैयार नहीं है, हमें देर हो रही है, अब क्या करें? वेद ज्ञान करने से कहां चल जाएगा? कहां चल जाएगा? आप शांति रखोगे तो बनाने वाला जल्दी बना देगा हिसाब से, और अकुलाओगे बड़ बनाओगे, पानी पटक दोगे उस चूल्हे में, पूरे बंद कर दोगे, तुमने इतनी देर कर ली तो और देर होगी।
बताओ आप, होगी कि नहीं होगी? भेद ज्ञान समस्त समस्याओं का समाधान है। ये परमार्थ है, व्यवहार से भी है। अब रोटी बनी नहीं, हमें देर हो रही, अब क्या कर सकते हैं? सहयोग कर लो थोड़ा सा। लोग व्यवहार की बात कर रहे हैं, अब हम सहयोग कर लो थोड़ा सा। चलो जाओ आटा तैयार करो, तो अंगीठी हम बनाते हैं। चलो सब्जी हम बना रहे, ये काम कर रहे, सहयोग करो, जल्दी हो जाएगी। अब कसाय करने से जल्दी कैसे हो जाएगी ये बताओ? तुम रहोगे, हम बड़े हैं, हम कोई हैं, और तूने ऐसे देर कर दी, फला नहीं कर दी, ये रोग गंडोर क्या होगा? इससे क्या होगा? केवल निंदा करना नहीं, आलोचना करना नहीं, सहयोग करना सीखो। एक सभा होनी थी, सभापति संयोग की बात, संयोजक, सभापति नहीं संयोजक आया वहां से 15 मिनट पहले। 15 मिनट बाद सभा होनी है, देखा ताला भी खुला नहीं, झाड़ू लगी नहीं, फर्श बिछे नहीं। अब क्या करें? चपरासी आया नहीं, चाबी टंगी है, उसने झट से उठाई चाबी, ताला खोला, झाड़ू उठाई, लगाना शुरू कर दिया। तब तक दौड़ते दौड़ते 2 लोग और आ गए, अरे वो भी झाड़ने लगे। 4 लोगों ने सब, और फिर चपरासी आया, उसने पांव पकड़ लिया, मारा है, बड़ी गलती हो गई, आज भी बीमार हो गए, इन टाइम पे हम वहां जाने पर। अब बताओ कसा करके क्या करोगे? हम पूछ रहे कसा करके क्या करोगे, ये बताओ। उस चपरासी की क्या गलती बेचारे, वो अभी तक नहीं आया, उसे मालूम था पहले से। अरे ये काय वो कसा कर रहे? कसाय करना ऐसा है जैसे जल को भिगोना, पत्थर से अपना सिर फोड़ना। आए, ताला खोला, झाड़ू लगाने लगे, 2 और आ गए, 2 और लगने लगे, 3 4 6 और आ गए। अरे आप करे, फर्श बिछवा लो भैया, वो जो झाड़ू लगी वो फर्श बिछाओ, नगली तक डालो, ले हो गया। कर क्या सकते ये सोचो, जो नहीं कर सकते सो करोगे। ज्ञानात अन्यत करोत क्यों, परमार्थ तो ये है भाई, ज्ञान करो। और ज्ञान में कथाएं नहीं है, उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग है, उपयोग में उपयोग न है, उपयोग नहीं क्रोधाज में है, क्रोध क्रोध विषय सदा, क्रोधाज नहीं उपयोग में। अब संवर होगा, अब संवर होगा। संवर होगा का मतलब तुम्हारा मन खराब हो गया, वहीं रुक जाएगा तुरंत। अरे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, अब द्वार खुल गया आश्रम का, आकुलता का है, और तुमने ये उपयोग में उपयोग और झट से बैठ करके विचार करना शुरू किया, और बस आपका काम हो गया, संवर हो गया दुख का। दुख का संवर हो गया मतलब आप दुखी नहीं हो गया। और चपरासी की गलती देने लगते, 2-4 गालियां सुना देते उसको, एक आध डंडा मार देते, इससे क्या होता? वो छोड़ के नौकरी बढ़ जाता। उसके हृदय में तुम्हारे लिए क्या स्थान होता? आज वो इतना कृतज्ञ हो गया, जीवन भर तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। पीछे कहेगा मालिक हो तो या ऐसा हो। आप व्यवहार नहीं जानते, जो परमार्थ नहीं जानता वो व्यवहार भी नहीं जानता। व्यवहार भी रोग से नहीं चलते। कसायों की तीव्रता में व्यवहार बिगड़ते हैं, कसायों की मनता में व्यवहार होते हैं, कसायों के अभाव में धर्म होता है। चाहे लोक व्यवहार हो चाहे यह व्यवहार हो, कसाय मन होगी तो व्यवहार हो जाए, और कसाय तीव्र आ गई तो व्यवहार बिगड़ जाएगा।
हो तो गई। अब बताओ क्या पहने, ये अभ्याल कपड़े गीले हो गए, हम दूसरे भी नहीं लाए। अरे कोई बात नहीं, तब तक बैठ जाओ, सूख जाएंगे। अब भी सूखेंगे तो है, उतना टाइम तो लगेगा ही। बिगड़े काम को आप बनाना कैसे सीखोगे, सोचो। बिगाड़ने वाला तुम्हारा कर्म है और बनाने वाला भी तुम्हारा कर्म है बाहर के कामों को। आई समझ में कि नहीं आई? तुम्हारा परिणाम बिगाड़ना तुम्हारे परिणाम है और बनाने वाले भी तुम्हारे परिणाम। तुम शांत, तुम्हें दुखी करने वाले भी तुम्हारे परिणाम है और तुम्हें सुखी करने वाला भी तुम्हारा परिणाम है। सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण की बात तो बहुत अद्भुत है। हम ये कहते हैं सम्यक विचार करना भी अगर सीख जाओगे तो समाधान हो जाएंगे, रत्नत्रय के पात्र बन जाओगे। और रत्नत्रय के पात्र बन गए तो सुख के पात्र बन गए। अब जो तुम करते हो सुख करके तो तुमने जिंदगी में देखा ही रखो। अब हम कह रहे सो करके देख लो। हाँ भाई, कथा करके तो देख ली, अब सहयोग करके देख ले, भेद ज्ञान करके देख ले। देखो क्या होता है, इससे तुम्हारा पुण्यबंध होगा। निर्बंध की ओर बढ़ोगे तो बढ़ोगे ही, लेकिन इस विचार मात्र से भी पुण्यबंध होगा। और इस पुण्यबंध से तुम्हारे बिगड़े काम सब अपने आप बन जाएंगे। जिस घर में तुम्हें कोई नहीं पूछता उसी घर में तुम्हें पूछने लगे। जिस समाज में तुम्हें कोई नहीं पूछता उसी समाज में पूछने लगे। ये निकले चले जाते, कभी जजन नहीं करते। अब क्या करें, इनको जजन करना चाहिए। कथा करें, अनादर करें, कुछ नहीं हुआ। हमने एक अपनाया मार्ग, भैया बेटा जजन। 3 दिन नहीं लगे, चौथे दिन उन्हें ये निकलेंगे वो बैल जजन नहीं करेंगे। भैया जजन, बेटा जजन, उन्हें आप जजन शुरू हो गए। अरे उसकी जजन में करने और न करने से तुम्हारा क्या भला बुरा है, ये सोचो। तुम्हारी जजन न करने और करने से तुम्हारा भला बुरा हुआ कि उसकी जजन न करने से? देखो भाई, समरसता का व्यवहार बनाओगे, वात्सल्य बढ़ेगा, प्रभावना बढ़ेगी। और अगर वात्सल्य नहीं बढ़ेगा तो प्रभावना कहां से आ जाएगी? पढ़ते रहो, बांटते रहो, सुनते रहो, शुष्क ज्ञान से प्रभावना होती है। क्यों श्रावकाचार में लिखा प्रभावना उच्च आचरण से होए, शुष्क ज्ञान से नहीं लिखी। ज्ञानी भी होगा, अभिमानी होगा तो प्रभावना नहीं होगी। ज्ञानी होगा और अभिमानी होगा। ज्ञानी अपने को समझता होगा, ज्ञानी नहीं होगा, ध्यान रखना। ज्ञानी होगा और अभिमानी होगा तो प्रभावना नहीं होगी। हम वैसे ही कह रहे तुम्हारी भाषा में, ज्ञानी होगा तो अभिमानी होगा ही नहीं। बड़ा उसको कहते हैं, बड़ा वह होता है जो अपने को सबसे छोटा समझता है। सब ही के लगो भैया, सबके बोल सही। और जिसने बड़ेपन की बू आ गई, अपने को बड़ा समझ बैठा, वो बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। दृष्टांत तुमने पढ़ा होगा, कल दिया था। पर्वत की शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे जमीन वाले को इतना देखता है, लेकिन ये भूल जाता है इतने की इतनों की, जितने को वो इतना देखता है, उनकी सबकी निगाह में वो इतना है। जिन जिन को तुम छोटा समझते हो उनकी निगाह में तुम छोटे हो, और जिनको तुम बड़ा समझते हो उनकी निगाह में तुम बड़े हो जाते हो।
परमार्थवाद भी है। शरीर ही तो छूटा है, आत्मा थोड़ी छोटी है। शरीर छूटा है, क्षय कम है, पैसा कम है, बुद्धि कम है, जे खर्चा से का मतलब हो गया। सोचो, बुद्धि कम नहीं होती तो वो झाड़ू काय को लगा रहे हो, तो तुम सांप बने क्यों बैठे होते? वो गाड़ी काय को चला रहे हो तो तुम काय को बैठे होते? अब तुम रौब क्यों गांठ रहे हो? उसकी बुद्धि कम है, ये तुम्हारे लिए एक तरह की लौकिक व्यवहार से कह रहे हैं हम, प्लस पॉइंट है। उसको ज्यादा बुद्धि हो जाती, तुम्हारी झाड़ू कौन लगाता, तुम्हारी गाड़ी कौन चलाता, तुम्हारी रोटी कौन बनाता? अरे जिन महलों में बने रह रहे हो, अभिमान कर रहे हो, वे महल कम बुद्धि वालों ने बनाए हैं। किसने बनाए? मजदूरों ने बनाए, कारीगरों ने बनाए। ये कपड़े तुम पहने हो और उनको सोच रहे हम कछुए हैं, वे कौन ने सिए? कौन ने सिए? कम बुद्धि वालों ने सिए। कौन ने बने हैं? कौन ने बनाए? मीलों में कौन काम कर रहा है वहां? मान करण को कौन ठिकाना? एक भी वस्तु था, ये चश्मा तुम लगाए और सोच रहे हमारा चश्मा बहुत बढ़िया है और इतने का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, फलाना का है। अरे भैया, वो चश्मा बनाओ कौन है? ये रुपया किसने बनाया? वो चश्मा, ये चौकी किसने बनाई जिस पर जी धरे बैठे हम सोच रहे हमारे लिए चौकी लगी है? जिस चौकी पर बैठे किसने बनाई? क्यों अनादर करते हो? परमार्थ घटाना हो तो परमार्थ ले रहे हो। लौकिक में कोई झगड़ा टंटा होता है ना, तो मैं जैसे निपटना हो तैसे निपट आ जाओ, आ जाओ, जैसे निपटना हो। तुम्हें परमार्थ से निपटना हो तो परमार्थ से, व्यवहार से तो व्यवहार से। बोलो कैसे निपटने? इन कसायों को निपटाना सीखो भाई, सीधी बात है। परमार्थ से देखो कौन ने बनाई, क्या ना दे, निर्गुण वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी हो। व्यवहार से देखो तो कौन ने बनाई? निमित्त अनेक होते कि एक होते? अरे इनने पैसा था, वो बड़ई ने बनाई, वो नकील बनाई, उसने ये किया, उसने ये किया। कौन तो कौन अकेला है? तुम ही सोचते हो हमारी चौकी है, हमारा घर है। ये मूर्ति विराजमान करने वाले जब दर्शन करेंगे, ये सोचेंगे हमारी मूर्ति है, ये नहीं सोचेंगे भगवान की मूर्ति है। इतने मन कसाय में चढ़े हैं, होता ही नहीं है ना हमारी मूर्ति, हमारी मूर्ति, हमारी मूर्ति। तुम्हारी शक्ल तो मिल नहीं थी, तुम्हारी मूर्ति कहां है? तुम हंस रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे, सुखी हो रहे, उन्हें शक्ल तो मिल नहीं रही। बताओ, ये रोने धोने वाले की शक्ल है क्या? ये वीतरागी की शक्ल है। हमारी मूर्ति, हमारा मंदिर, हमारी चौकी। अरे भैया, कब कहोगे हमारा आत्मा? और सो भी कर्तव्य के लिए कहो तो भी चलो बन जाए, अधिकार के लिए कह रहे हो खाली? कर्तव्य के लिए अगर कहो हमारी, हमारा मंदिर है, तो तुम्हारा व्यवहार तो भी सुधर जाए। माने उसके जीवोद्धार का, रख रखाव का ध्यान रखो। और अधिकार के लिए हमारा मंदिर है तुम कहोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो सभी काम बिगड़ेगा। खुद करोगे नहीं और दूसरे को करने नहीं दोगे। सेठ जी जब बेदी जीर्ण हो गई, सोच रहे जीर्णोद्धार, तुम्हें का मतलब धैर्य में हमारी बेटी हम कराए क्या नहीं कराए? अरे जे कराए क्या नहीं कराए? नहीं कराए क्यों आ रहा है? कौन बोल रहा है नहीं कराए? कसा है? तुम्हें क्या मतलब? समाज कौन होती है? हमारा मंदिर है, हमारी मूर्ति है, हम कराए क्या नहीं कराए? धैर्य दो हमारी। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं अरे भैया कौन कौन है, कौन
आपकी बड़ी बदनाम होने तुम्हें क्या मतलब? मतलब इस जीव को ऐसा कसाय की तीव्रता में व्यवहार बिगड़ता है, कसाय की मनता में व्यवहार होता है। भैया अब अपनी शक्ति है नहीं, सब लोग जैसे सोचते हैं तो कर ले भैया, हम क्या करें, और हम पे बने सो हम उनसे योग करेंगे। अब हमारी शक्ति नहीं है जीव उद्धार कराने की, सबकी। उस खजुराहो वाले शिलालेख, शांतनाथ मंदिर में शिलालेख लिखा है, सुना सुनाई बात कह रहे, जो इस मंदिर का जीवोद्धार कराएगा हम उसके दासानुदास रहेंगे। कितनी विनम्रता से उसने लिखा शिलालेख। तुम करा रहे, करा अच्छी करा, हम मुझे लगा दिए जो कुछ हो तो हम अनुमोदना कर लिए, अब अच्छी हो गई। अब इनको ना हो, अरे कौन का नाम, इनके नाम को तुम अपना नाम समझ ले तो क्या हो जाए? तुम्हारा नाम रामलाल की जगह श्यामलाल होता तो कहते, श्यामलाल का नाम हो गया तो तुम समझ लो हम श्यामलाल का। कितनी पर्यायों तुम्हारा नाम श्यामलाल रहा होगा कि नहीं रहा होगा कि नहीं रहा? काहे को परेशान नाम के पीछे मारे? काम की बात करो, नामों की बातें छोड़ो, नाम के विकल्प छोड़ो, काम की बात करो। एक में भी तत्स्वाद्यम, क्यों बोलो? हमारा प्रयोजन सुखी होना है। श्रीपाल जी धवल सेठ के डेरा में ले गए सिपाही को, नहाया धोवाया उसको और खड़ा कर दिया। अब श्रीपाल जी बोले, क्यों, कितनी शक्ति है तुम्हारी, ले आओ यहां से। फौज फाटा, अब बेचारे कपन लगे तो फिर श्रीपाल जी नम गए माने बड़े लोग विनम्रता मात्र से प्रसन्न होते हैं, देखा है हमने। श्रीपाल जी बोले, ये बताओ ये बलि क्यों दे रहे तुम? महाराज हमारे जहाज नहीं चल रहे। अब महाराज हो गए, हमारे जहाज नहीं चल रहे, जहाज अटके पड़े हैं। तो जहाज अटके पड़े हैं तो तुम्हारा प्रयोजन जहाज चलाने का है कि बलि देने का है? हमारे जहाज चल जाए, हमें क्या करना है? अच्छा जा बैठ सवार हो। और सिद्ध मंत्र का स्मरण किया, पैर का स्पर्श किया, जा चालू। तो ऐसे ही अपने से ये पूछो, तुम्हें पैसा से प्रयोजन है कि सुखी होने से पैसा? तुम्हें मकान से प्रयोजन है कि बिना सुख से प्रयोजन है? अरे मकान वाले ज्ञानी भी जैसे सुखी होते हैं, उससे अनंत गुने सुखी बिना मकान वाले होते हैं। सुखी होना है तो मकान की चाह छोड़ दो, मकान में अपन हमें मकान बनाना है। कपड़ों वालों से अनंत गुने सुखी बिना कपड़े वाले हैं। इंद्रियों से बिना इंद्रिय वाले अनंत सुखी हैं। शरीर से बिना शरीर वाले सुखी हैं कि नहीं, बोलो आप? क्यों इन मिथ्या मान्यताओं में पड़े हो, क्यों इन विकल्पों में पड़े हो भाई? अनाज काल के मोह को अब से छोड़ो। क्यों एक में भी तत्स्वाद्यम, क्यों कि भाई हमारा प्रयोजन सुखी होना है और कोई प्रयोजन नहीं है। तो सुखी होने के लिए तरह सुख किस में है? तरह सुख तो सारे द्रव्यों में एक जीव द्रव्य सुख स्वरूप है, ठीक है ना? और जीव द्रव्यों में सुख है तो, लेकिन अपना सुख अपने में ही है, इसलिए जिसमें सुख है उसी में देखो। आत्मा के आस्वादन करने वाले को सुख होता ही है, आत्मा का आस्वादन न करने वाले को सुख नहीं ही होता। इसलिए एक में भी तत्स्वाद्यम। बस हो गया स्वाध्याय। ओम।